eve of 17th Republic Day, first of all, I would like to welcome the committee members of school education, villagers, our children, and as well as our ex-students. As you know that, sir, on this very day, our constitution came into force. And in the constitution, we have been given many rights and duties. And the country has been declared secular. Being the CRCC of this cluster, sir, I would like to focus on some important points which are related to the career and future of our students. Chandra, we know that this school has been established before our independence, and the past of the history of this school are very praiseworthy. Some officers, managers, and other officials are being served in all part of this country, sir. We know that a day before yesterday, our respectable minister has come to inaugurate the Panchayat Bhavan and several departments inside the building. On that very day, you should feel very giddy and pleasant, sir. The children of our school were going their home at 3:45 or 3:50 p.m. On the way, they met with the minister. He stopped his car and raised some questions to our students. I want to clear, sir, the students, namely Juha Hussain, without any fear and freely, he gave answer to the minister questions. Nice. Honorable Minister asked, you have been served the things which are served by the Bihar government, as well as MDM, scholarship, money for dress, money for books. The answers. These things are well served inside the school, sir. Minister became very happy and said, RMS Narayanpur is one of the best schools in Barahat block. आज 17वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं राजकीय मध्य विद्यालय नारायणपुर के समन्वयक होने के नाते, इस विद्यालय का शिक्षक होने के नाते, विद्यालय शिक्षा समिति के सारे सदस्यों, ग्रामीण के प्रबुद्ध जनों, हमारे प्यारे विद्यार्थी
पूर्ववर्ती विद्यार्थी का आज के इस राष्ट्रीय समारोह में, त्यौहार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक, गणतंत्र, जमहूरी निज़ाम के तहत हुकूमत चलाने के लिए इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया और इस संविधान में बहुत सारे कर्तव्यों के साथ साथ हमारे अधिकार भी दिए गए और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। हमें आज़ादी दी गई कि आप स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और भारत के किसी भी राज्य में जाकर के रह सकते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि तकरीबन 100 वर्ष हो गए। आपको मालूम होगा 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसको हम मास एकड़ के नाम से जानते हैं और निहत्थे हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों ने बेरहमी और निर्दयतापूर्वक गोली चला करके न जाने कितने को शहीद किया था। आज 2019 और 1919 और उससे पहले भी 100 साल हमने अंग्रेजों से लोहा लिया और न जाने कितने लोगों से लोहा लिया, तब आज जाकर के हमको ये तिरंगा मिला। आज हम इसका सम्मान न करें, आज इसका ऑनर न करें, आज हम किसी भी स्थिति में रह करके इसका आदर और सम्मान और सत्कार करेंगे, इसका हम वचन देते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि शिक्षक ही नहीं है, ये नेशन बिल्डर है, ये राष्ट्र निर्माता होते हैं और राष्ट्र निर्माता का मतलब है कि बच्चों को फ्रॉम बर्थ टू हिज डेथ शिक्षा प्रदान करना, उसको एक सुसभ्य, संस्कृत, मुहज्जब नागरिक बना, सिटीजन बना। और हम यह भी जानते हैं सर कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले इस स्कूल का स्थापना है और उस समय से आज तक न जाने कितने लोग, कितने विद्यार्थी इस विद्यालय से उज्जवल भविष्य की कामना लिए यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके भारत के कोने कोने में आज सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये गौरव की बात है। और ये राजकीय विद्यालय, जब खपड़ेल की स्थिति हुआ करती थी, यहाँ फूस के टाट हुआ करते थे, उस समय भी यहाँ बच्चे खुशी खुशी शिक्षा ग्रहण करते थे। और आज सरकारी विभागों से न जाने कितने तरह की योजनाएं हम विद्यार्थियों के लिए सरकार दे रही है। आप देखते हैं नन्हे मुन्ने के शरीर पर जो ड्रेस, नन्हे मुन्ने के लिए छात्रवृत्ति, नन्हे मुन्नों के लिए किताब, जो एक किताब की कीमत मूल्य आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे तो 250, 300, 500 रुपये लगते हैं। और उसका महत्व हमको समझ में इसलिए आता है कि हमारा अर्थ वहाँ लगता है, हमारा पैसा वहाँ खर्च होता है, तो हम उसका महत्व देते हैं। लेकिन हम गार्जियन से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हम नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ करके जो बच्चे अच्छा नहीं करेंगे वो आप हमको दोषी ठहराएंगे, लेकिन आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे जब विद्यालय से घर आते हैं तो उनकी कॉपी की जांच करें, उनको किताब लेकर के बैठाएं और पूछें कि आज विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यालय में क्या पढ़ाया। और फिर आप स्वतंत्र हैं सर कि आप आकर के हमको आगाह करें कि आप आज बच्चों को कुछ नहीं करें, या फिर आप हमको प्रशंसा के पात्र बनाएं कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा, तो उससे भी हमारा उत्साह बढ़ता होगा। हम निवेदन करना चाहेंगे, पीछे के इतिहास में ले जाना चाहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चटाई पर बैठ करके पढ़ते, मकतब में उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, है ना,
और वो भारत के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बने, भारत के प्रथम नागरिक कहलाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। आखिर क्या देन, आखिर क्या वजह थी कि चटाई पर पढ़ने वाला बच्चा भारत का नागरिक बन गया? और उस बच्चे को इंट्रेंस के परीक्षा में एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर नंबर आता है। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, परीक्षार्थी परीक्षक से अच्छे। आप समझ सकते हैं कि कितने प्रतिभावान थे। तो वो भी भारत के ही नागरिक, वो भी गांव में रहने वाले थे, कोई शहर में नहीं थे, कुछ किसी सरकार, किसी प्राइवेट या निजी विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, बिल्कुल एकदम घास फूस के मकतब में उनकी पढ़ाई हुई और चटाई पर बैठ करके उन्होंने पढ़ा। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वैन। ईमानदारी की मेहनत, ईमानदारी का परिश्रम प्यारे बच्चों कभी बर्बाद नहीं होता। हम जब ईमानदारी से परिश्रम करेंगे तो हम वो चीज़ हासिल कर लेंगे। हमारे में दिखावा नहीं होना चाहिए। हम किताब खोल के बैठे हैं, गार्जियन को चीट कर रहे हैं कि हम किताब खोल के बैठे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। लोग यही करते हो। आप किताब खोल के बैठे हैं तो एक चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो आप बाद में किताब बंद करके उस एक चैप्टर में आपने क्या गेन किया उसको आप एक्सप्रेस कर दें कॉपी कलम ले करके, तो इससे पता चलेगा कि आपने कुछ पढ़ा है ना। और हमारे पिता और माता देखें भाई हम पढ़ रहे हैं, इस ध्यान से नहीं पढ़ना है, हमको गेन और अर्जित करने के ध्यान से पढ़ना है। हम जो भी पढ़ें उसको उतारें। और एक तरफ हम इशारा करना चाहेंगे कि अभी 24 तारीख को माननीय मंत्री जी हमारे इस पंचायत भवन के विभिन्न विभागों का उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे और 3:45 और 4 के बीच में प्रोग्राम खत्म हुआ और हम लोग भी बच्चे को यहाँ से छोड़े और जा कर के मघोटा के पास उस जगह मीनाम सर का जो घर है उससे पहले इन बच्चों से मुलाकात हो जाती है। उनको वो गाड़ी रुकवा देते हैं, उनकी ये आदत रही है। बहुत अच्छा प्रसंग है भाई, सुनिए, है ना। वो गाड़ी रोक देते हैं और कहीं भी वो जाते हैं रास्ते में, वो बता रहे थे कि हम अगर बच्चों को स्कूल से जाते या आते देखते हैं तो उसको रोक करके 2-4 प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन पर भी दायित्व है, तो रोक करके हमारी स्कूल की जोहा हुसैन और इसके साथ 4-5 बच्चियां थी, रोक करके बुलाई। पहले तो ये लोग डरी, उसके बाद फिर हिम्मत दिखी इन लोगों की। इन बच्चियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इनको मंत्री जी ने जितने भी इनसे प्रश्न किया कि आपके यहाँ MDM चलता है, आपके यहाँ सरकारी योजनाओं का पालन होता है, आपको छात्रवृत्ति मिलती है, आपको पोशाक राशि मिलती है। इन्होंने कहा जी सर, हमको छात्रवृत्ति भी मिलती है, हमको MDM भी खिलाया जाता है। तो MDM की क्या गुणवत्ता है? बेहतरीन है, एकदम मीनू अनुसार।